सुबह उठकर आपको क्या दिखता है, आपको आयोजन करना होगा, उसको बदलना होगा। जो जो आपके लिए संभव है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुबह उठकर एक डल वातावरण को देखते हो या एक ऐसा वातावरण जो आपको ऊर्जा देता है। तो कुछ चीज़ों को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम अलग जगहों पर रखते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखाई न दें और कुछ चीज़ें आपको दिखाई दें, उसका आयोजन करते हैं। कुछ पोस्टर्स आप लगाते हैं, डेलिबरेटली कुछ आप रंग बदलते हैं, आसपास जो हो रहा है उसमें जो आपके क्षमता में है वो आप करते हैं। और डेफिनेटली टॉस रखेंगे कि सारा जो वातावरण है, मेरे आसपास जो भी पर्यावरण है वो सब बदल जाए। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि भक्ति पर चलने वाले लोगों का संग हो, कैसी बातें मुझे सुनाई दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व में जो कर्म हुए हैं, प्रार्थनाएं हुई हैं, जो हमारे डर डाउट्स रहे हैं, जो शक हमारे मन में चलते रहे हैं, उसके अनुसार कुछ वातावरण तैयार हो गया है। अब आपको डेलिबरेटली अपने लिए रात को ही वो अरेंजमेंट करके सोते हैं, तो आपको वो चीज़ें अलग जगह पर दिख रही हैं। हमेशा ये घड़ी यहाँ रहती है, आपको मालूम है, मगर आपने उसको उठा के दूसरी जगह रखी है, दूसरी जगह, और आपको सुबह उठकर टाइम देखना होता है, और दूसरी जगह अरे यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ है। और वहाँ पर आपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको बताएंगी कि आज का दिन आपको कैसे स्टार्ट करना है। पहला ही विचार आपको क्या मिला। कोई ऐसा भी मूर्ख हो सकता है कि घड़ी के नीचे न्यूज़पेपर रखता है, कोई मुझे अखबार पढ़ना है, तो वो क्या आयोजन कर रहा है, सुबह उठकर दुनिया भर की बुरी खबरें वो पढ़ना चाहता है। उसने ये आयोजन किया है, हर एक को अपना आयोजन करना है। मैं क्या चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, मेरे चारों तरफ अगर गीत चले तो किस तरह के हों गीत, भजन चले तो किस तरह के हो भजन, मुझे वो किस चीज़ की याद दिलाएं। आप सुबह उठकर क्या गुनगुनाओगे? क्या आपने कागज पर रात को लिख कर रखा है जो आप गुनगुनाने वाले हो? सुबह उठकर रात को सोते वक्त ही आपने आयोजन करके रखा है, और सुबह उठे और पेपर दिख रहा है बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ, गुनगुनाने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम खुद हो। तो हमारा परिसर जो है ना, ये हमें उचकाता है। गलत बातें अगर हमारे जीवन में घुसती हैं तो हमने आयोजन अपना किया ही नहीं है, हमने सीरियसली सोचा ही नहीं है कि हर सुबह मेरी ऐसे स्टार्ट होती है, हर दिन ऐसी घटनाएं मुझे परेशान करती हैं, तो मैं क्या आयोजन कर रहा हूं जिससे मुझे परेशानी नहीं खुशी हो। और क्या करने से खुशी होती है ये आपको अपने बारे में ज़्यादा मालूम है, और उसका आयोजन करेंगे। और जिन चीज़ों से परेशानी आती है उनको आप गोडाउन में रखते हो। जो चीज़ें देखकर आपको बैड फीलिंग आती है आप उनको गोडाउन में रखते हो, अच्छी फीलिंग आने वाली चीज़ें वो सामने रखते हो, तो उस तरह के विचार आएंगे और वो विचार आपको खुशी देंगे, और वो खुशी आपके लिए इनाम बनेगी। वो इनाम आप बढ़ाना चाहोगे, ये और बड़ा इनाम मिले और बड़ा इनाम मिले। यानी समय के साथ आप देखोगे कि बिल्कुल नई आदतें आपके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये हमने वर्षों से अपने घर में ऐसी आदतें निर्माण की हैं जो हमें हमारे बिना सोचे तकलीफ देती हैं, और हमें कुछ रास्ता ही नहीं दिखता। जिस पर्सन को जो व्यसन है उससे मुक्ति का उसको रास्ता ही नहीं दिखता, उसको लगता ही नहीं कि मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ, उसके विचारों में ही नहीं आया है कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। वो विचार उसकी चेतनता में आएगा कैसे अंदर,
उसने कोई आयोजन ही नहीं किया है। तो आपको ये आयोजन करने होंगे। आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा अपने घर पर, आपको कुछ आयोजन करना पड़ेगा। मनी का असली रोल क्या है? वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंसेस पाने में आपको मदद कर सकती है। वो जो आप लक्ष्य पाना चाहते हो उसमें ये मदद करेगी, रास्ता है, मंजिल नहीं है। ये टूल है, इस टूल का सही उपयोग करो। उपयोग करते रहते हो ऐसी बातों में जिनका कोई भविष्य नहीं है, ऐसी चीजें खा रहे हो जिनका कोई भविष्य नहीं है, उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ता ही है। तो मनी का सही यूज करो और ऐसा वातावरण धीरे धीरे क्रिएट करो। समय लगेगा क्योंकि बार बार आपको रीविजिट करना पड़ेगा, अपने घर के हर इलाके में रीविजिट करना होगा और कुछ चेंजेस लानी होंगी। और वर्थ है उस पर आप खर्चा करते हो तो, और खर्चा संभव नहीं है आपके लिए तो भी आप क्रिएटिवली कुछ बातें तो कर ही सकते हो। कुछ चीज़ें कार्ड शीट से बना सकते हो, कुछ रिमाइंडर्स आप सोच सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मगर आपके अंदर वाई क्लियर होना चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मोक्ष आपके विचारों में आया है? चेतनता में तभी जाएगा, तभी आपका अनुभव बनेगा, तभी आपकी गोद में आएगा। तो उसके लिए मन बोलता है कि यहाँ तो ऐसा है। मन जो है ना कोई कारण देते रहेगा, मगर उसको वापस से अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो वाई क्लियर है ना तो आपको रास्ते मिलने वाले हैं। वाई क्लियर नहीं है ना तो कारण मिलने वाले न करने के। तो बेटर है आप खुद से सवाल पूछो, क्या वाकई तुम मुक्त होना चाहते हो? वाकई चाहते तो ये चेंजेस होंगी, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। और क्लियर नहीं है तो आप वैसे ही जीते रहोगे। तो कम से कम होश में तो जीते रहो, ताकि खटकेगा तो निकलने की सोचोगे। बेहोशी में तो खटकता भी नहीं है, वही रिपीट होता है, सेम साइकिल। सुबह वही उठना, वैसे ही उठकर बात करना, वैसे ही चलना, वैसे ही छोटी बातों पर रोना धोना, वही इसने ये बोला उसने वो बोला, ये क्यों नहीं मेरी मानता, वो क्यों नहीं मानता, ये तो लापरवाह है, ये तो कामचोर है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं देता है, इतना करके भी कुछ होता नहीं है, कुछ फायदा नहीं किसी का काम करके, इनको मरने दो, ऐसे सड़ने दो इनको, इनका ऐसे ही होने वाला है। क्या क्या नहीं सोचता इंसान। तो ये एटलीस्ट अवेयरनेस में तो ये करो, सब जो भी ये बताया ना सब अवेयरनेस में डांटो, अवेयरनेस में तो कम से कम खटकेगा तो सही कि मैं कर क्या रहा हूँ ये, और ये कब तक करते रहने वाला हूँ। खटकेगा तो फिर आप निकलने का रास्ता ढूंढोगे, खटकेगा ही नहीं, खलेगा ही नहीं आपको, तो आप रास्ता ढूंढने वाले नहीं हो। तो कम से कम फिर अवेयरनेस के साथ तो जियो। अवेयरनेस आई है तो आयोजन करो। तो ये तरीका है। क्या आप एक मशीन की तरह हर दिन की शुरुआत करते हैं? रोज वैसे ही आलस में उठना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, क्या ये सब आपको बोझ लगता है? तो संभव है कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बोर्डम, ऊर्जा की कमी और निराशा जैसी समस्याएं निर्माण हो जाएंगी। वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी बेहतर होगा। ये कहावत हमारे बीतने वाले हर दिन पर लागू हो सकती है। दुनिया के कई कामयाब लोगों के सफलता का राज उनकी सुबह की एक्टिविटीज में छिपा होता है। अगर आप भी आपकी सुबह की एक्टिविटीज में छोटे मगर रचनात्मक बदलाव लाते हैं तो आपको हर दिन कुछ नया अनुभव मिलेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा और आपका निरंतर विकास होता रहेगा। यह कैसे करें, जानने के लिए पढ़ें एक अनोखी पुस्तक, क्रिएटिंग 21 मैजिकल मॉर्निंग्स। सुबह के छोटे रचनात्मक परिवर्तन, बड़े परिणाम। इस पुस्तक में आप जानेंगे मशीनी जीवन से मुक्ति कैसे पाएं, क्या है कामयाब लोगों की आदतें, हर दिन को क्रिएटिव कैसे बनाएं, हर सुबह नया अंदाज कैसे अपनाएं, जन्म सिद्ध कामयाबी कैसे पाएं। तो आइए मैजिकल मॉर्निंग्स को अपने जीवन का अंग बनाएं और एक सफल एवं खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।